मेरे द्वारा हमारे नेताओं के निर्देशानुसार ग्राम नाईपुरिया से जो कंप्लेंट आई थी उसका सैंपलिंग करवाया था और अधिकांश प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप लोगों ने चलाया भी था। उसकी मैंने मेरे स्तर पे भी जांच करवाई, क्योंकि शासकीय स्तर पे तो ये जांच करवाते तो निश्चित रूप से गोलमाल कर देते। मैंने भी मेरे स्तर पे एक प्राइवेट लैब में इंदौर में जांच करवाई और इनसे मैंने सैंपल लिया था। शासन के जो अधिकारी कर्मचारी गए थे कि एक सैंपल आप भी लीजिए और एक मैं भी लूंगा और मेरे स्तर पे मैं जांच करवाऊं, तो उसका जो इनके ऊपर दबाव रहा, नहीं तो ये जांच निश्चित रूप से गलत करवा लेते। उस जांच रिपोर्ट में आप देखिए, ये जांच रिपोर्ट शासन के स्तर से जो हुई है उसकी मैंने प्रति ले ली है और ये मैंने जो करवाई है उसकी भी प्रति मैंने ली है। इसमें इतना नकली वो खाद था एनपीके, और उसकी कंपनी कोरोमंडल, आप सब जानते हैं कि वो तो देश की एक नामी कंपनी है। अगर उसमें इतनी गड़बड़ हो सकती है तो बाकी अन्य जो छोटी कंपनियां खाद बना रही है उसकी स्थिति क्या होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जांच रिपोर्ट में आपको भी प्रति दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं उसमें जो मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर जो होता है उससे खाद की गलने की इतने पीरियड में, एक दिन 24 घंटे 48 घंटे में खाद गल जाएगी और उसका लाभ फसल को मिलेगा। मॉइस्चर की स्थिति है कि 3% जो होना चाहिए उसकी जगह वो है 1.21, यानी कि 1.79, आधे से भी कम है, कम निकला हो। नाइट्रोजन जो होना चाहिए 5%, उसका जो उसमें निकला 2.79, यानी कि 2.21, नाइट्रोजन भी कम है। यूरिया नाइट्रोजन का जो होना चाहिए मात्रा वो 4% होना चाहिए, उसकी जगह निकला 2.09, यानी कि 1.91, वो भी कम निकला। फास्फोरस जो होना चाहिए 15%, वो 15% की जगह फास्फोरस 10% निकला, उसमें भी 5% 4% के करीब का अंतर आया। फास्फोरस का जो वाटर सेल्यू वाला होता है उसका परसेंटेज होना चाहिए 12.50, लेकिन वो भी 8% के आसपास निकला। इस प्रकार से जितने तत्व उसमें होना चाहिए खाद में, उन सारे तत्वों की कमी इसमें निकली है।